Hello guys, we are back with our next video which is based on resolution of vectors and their dot products. Now, first the question arises कि resolution of vectors होता क्या? Resolution of vectors means splitting of a single vector into two component vectors. जैसे कि हम लोग को पता है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स और एटम्स का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हम लोग को ये पता है कि छोटे छोटे चीज लेके बड़े चीज बनता है. सिमिलरली वेक्टर्स के साथ भी वही चीज होता है. छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेके एक बड़ा सा वेक्टर बनता है. अब ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे होंगे वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो कंपोनेंट होंगे या दो से अधिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. तो ये जो डेफिनेशन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हम लोग कितने वेक्टर्स एक वेक्टर का कितने कंपोनेंट्स मिलेगा? 3 कंपोनेंट्स मिलेगा. तो इन दैट केस ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट तभी तक सही है जब हम लोग 2 डायमेंशन का बात करें, नहीं तो इन जनरल ये डेफिनेशन सही है. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स. एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है. एक होगा तो कंपोनेंट नहीं होगा ऑफ कोर्स, तो दो तीन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिमेंशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अब हम लोग देखेंगे पहली चीज जो 2D में होता क्या है. तो 2D मतलब ऑफ कोर्स दो डिमेंशंस. तो हम लोग ले लेंगे एक डायग्राम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स और वाई डायरेक्शन लेंगे और हम लोग दोनों डायरेक्शन में हम लोग का वेक्टर जो कि यहाँ पे ए बार दिया हुआ है उसको स्प्लिट करेंगे. कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे. ये मान लीजिए मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है. तो हम लोग एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को आई कैप लिखते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए और वाई डायरेक्शन का जे कैप लिखते हैं. तो मान लीजिए हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, तो ये रहा मेरा वेक्टर विच इज ए बार. इसको हम लोग को रिजॉल्व करना है इन 2 डायमेंशन. कैसे करेंगे? एक होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक होगा अलोंग द वाई डायरेक्शन. तो जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा वो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ विच इज दिस वन, और वाई डायरेक्शन के अलोंग जो होगा वो मैं ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रही हूँ विच इज दिस वन. ये अलोंग द लाइंस होगा, मैं बस कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे दिखाई. तो क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ए बार है ये मेरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो मैं देख लेती हूँ. मान लीजिए ये है मेरा थीटा एंगल, ठीक है. तो हम लोग ट्रायंगल वगैरह से बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल ये हम लोग देखे हैं कि अलोंग एक्स डायरेक्शन जो भी होता है वो इसका कॉस कंपोनेंट होता है और अलोंग वाई डायरेक्शन जो भी होता है वो इसका साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? एक्स डायरेक्शन के अलोंग इट विल बी ए बार cos थीटा, क्योंकि थीटा इज द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस, और y डायरेक्शन के अलोंग हम लोग ए बार sin थीटा भरेंगे क्योंकि थीटा इज अगेन द एंगल विच इज मेड बाय द वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस. और ऑफ कोर्स डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस डायरेक्शन में है. हम लोग x डायरेक्शन में आई कैप लगा देंगे और y डायरेक्शन में जे कैप लगा देंगे. तो हम लोग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग हमेशा ऐसे देखते हैं ना कि मान लीजिए ये एक बड़ा वाला x है, इसको छोटा एक x, छोटा एक और x, छोटा एक और x ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है. तो सिमिलरली हम लोग एक वेक्टर को भी ऐसे लिखते हैं. बड़ा वेक्टर जो कि मेरा ए बार है वो उसके कंपोनेंट के एडिशंस होते हैं विच इज द कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन. दिस इज द सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट में हम लोग हमेशा डायरेक्शन लिखते हैं प्लस द वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन. दिस इज अगेन द सबस्क्रिप्ट. तो हम लोग को इतना पता चल गया कि a इक्वल्स टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार. अगेन दिस इज अ वेक्टर. और हम लोग को ये पता है कि ए एक्स इक्वल्स टू ए बार cos थीटा आई कैप एंड ए वाई इज ए बार sin थीटा जे कैप.
तो ये रहा मेरा रिजॉल्व करने के बाद मैं अपने कंपोनेंट्स को कैसे लिख सकती हूँ। तो हम लोग पिछले साइड में जाके भी वही चीज देखेंगे, a इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, और मेरा ए एक्स यहाँ से क्या पता चला है, ए बार कॉस थीटा, ए वाई क्या पता चला है, ए बार साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, ए एक्स के जगह हम लोग ए बार साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए वाई के जगह ए बार साइन थीटा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग अगर ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो कॉस साइन हो गया, डायरेक्शन के लिए हम लोग टैन थीटा यूज करते हैं, तो टैन थीटा इज नथिंग बट, इसको अगर हम लोग ये वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे शिफ्ट कर लिए तो टैन मतलब हाइट बाय बेस विच इज ए वाई बाई ए एक्स, तो ये रहा मेरा टैन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, ये रहा मेरा डायरेक्शन। तो मतलब देखिए यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू भी आ गया और थीटा का वैल्यू भी आ गया। तो मतलब बेसिकली दिस इज द वे वी रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हेन इट इज इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। तो ये तो रहा 2 डायमेंशंस का। अब 3 डायमेंशंस में क्या कर सकते हैं, विच इज द स्पेस। तो कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग 2D में किए थे वैसे ही हम लोग 3D में करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा z डायरेक्शन ऐड हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अनदर यूनिट वेक्टर विच इज k कैप। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं अपने अपने कंपोनेंट्स में। तो वहां पे हम लोग जैसे किए थे कि सारे को हम लोग x एक्सिस के ऊपर कितना एंगल बना रहे उसके हिसाब से डिफाइन किए थे। हम लोग ये क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 डायरेक्शंस हैं, हम लोग वो वेक्टर रिस्पेक्टिवली अपने अपने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे उसका एक एक नाम दे देंगे। तो ये ब्राउन वाला जो लाइन है ये है मेरा ओरिजिनल वेक्टर, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा z एक्सिस। सिमिलरली उसका यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है, along x is i cap, y is j cap and z is k cap. So now हम लोग assume कर लेते हैं कि the vector a is making angle alpha, ये देखिए alpha with the x axis, beta with the y axis and gamma with the z axis। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये वेक्टर्स को, x डायरेक्शन के अलोंग हम लोग a cos the angle which is made by the vector with the x axis जो कि है यहाँ पे अल्फा, y वाला जो होगा वो है a cos बीटा क्योंकि y के साथ a का एंगल इज बीटा, एंड along z it's a cos गामा। ठीक है, तो हम लोग को az मिल गया, ay मिल गया और ax मिल गया। और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी वेक्टर को, a इक्वल्स टू ax प्लस ay प्लस az विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल्स टू ax i कैप, i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ay j कैप, j इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड az k कैप विच इज अलोंग z एक्सिस। और हम लोग अभी अभी निकाले ax a cos अल्फा, ay a cos बीटा, az a cos गामा। एक चीज याद रखना है कि हमेशा ऐसे ही एंगल्स नहीं दिया जाएगा, कोई भी एंगल्स दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है। तो हम लोग को हमेशा ये नोटिस करना पड़ेगा कि जो वेक्टर है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और उसके हिसाब से हम लोग को रिप्लेस करना होगा। तो ये रहा मेरा अलोंग लाइक 3D वेक्टर के थ्री डायमेंशनल स्पेस में रेजोल्यूशन। तो अब हम लोग नॉर्मल एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो पढ़े हैं, पर जब हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस कर चुके हैं तो इट बिकम्स नेसेसरी कि हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस यूज करके भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम डायरेक्टली 3 डिमेंशंस में चले जाते हैं क्योंकि 2 डिमेंशंस में करना तो इजी होता है, 3 डिमेंशंस में जब आ जाता है तब प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग डायरेक्टली 3 डिमेंशंस में ही शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को 3 वेक्टर्स ऐड करना है विच इज a बार, b बार एंड c बार। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ब्रेक कर लेंगे उसको इनटू इट्स लाइक वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो हम लोग अभी अभी सीखे कि a वेक्टर को अगर हम लोग को रिजॉल्व करना है इन 3 डिमेंशंस तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ax i कैप, ay j कैप एंड az k कैप। ठीक है,
सिमिलरली गोज विद बी एंड सी, ठीक है। तो पहला काम है रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट काम ये है। अब क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो a बार प्लस b बार प्लस c बार। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, हम लोग जब ऐड कर रहे हैं तब हम लोग के पास कॉमन क्या क्या है, ये लाइन में i कैप कॉमन है, ये लाइन में j कैप कॉमन है, ये लाइन में k कैप कॉमन है। तो कॉमन्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली फर्स्ट लाइन से हम लोग i कैप कॉमन ले लिए, सेकेंड लाइन से हम लोग j कैप कॉमन ले लिए एंड थर्ड लाइन से k कैप कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद जो बचा विच इज ax प्लस bx प्लस cx, j कैप के बगल में ay प्लस by प्लस cy और k कैप के बगल में az प्लस bz प्लस cz। मतलब बेसिकली सारे डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करके। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग अभी रिजॉल्व तो कर लिए, अब एडिशन भी कर लिए, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग a बार प्लस b बार प्लस c बार को एक नाम दे देते हैं विच इज सपोजिटली से r बार मान लेते हैं। तो अगर r बार के जो कंपोनेंट्स है जो ऐड करने के बाद हम लोग r बार मिल रहा है बेसिकली विच इज a b एंड c, अगर उसके x y एंड z कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो ऑफ कोर्स r बार के भी x y एंड z कंपोनेंट्स होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो x y और z कंपोनेंट्स को rx ry और rz का नाम दे देते हैं। अब rx ry rz है क्या, बेसिकली rx is the sum of all the x components, ry is the sum of all the y components and rz is the sum of all the z components। तो मतलब यहाँ से हम लोग को i कैप विच इज x डायरेक्शन में जितना भी है वो सब मिल गया, यहाँ से j डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन में जितना भी है वो मिल जाता है और यहाँ पे z डायरेक्शन में जितना भी है वो मिल जाता है। तो बेसिकली दिस इज आर rx, दिस इज आर ry एंड दिस इज आर rz। तो फाइनली जब हम लोग r बार को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी फॉर्म में आता है कि rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। सो मतलब दिस इज द वे वी ऐड द वेक्टर्स बाय रिजॉल्विंग देम फर्स्ट। पहले हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं उन वेक्टर्स को, फिर उन लोग को नॉर्मली ऐड कर रहे हैं कॉमन लेके, कॉमन ले लिया आई कैप जे कैप एंड के कैप और फिर ऐड कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं बस एक नाम दे रहे, एक छोटा सा नाम दे रहे ताकि हम लोग को इतना बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डॉट प्रोडक्ट्स और बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो कि दो है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।